यस। सो जो नेम भी होता है ना, हमें कंपनीज को देते हैं, या जो नाम हम बिजनेस को देते हैं, जो नाम हम अलॉट करते हैं अपने किसी भी काम को, उसका भी जो है हमारा नंबर के थ्रू उसका एक टोटल होता है जो हमारा नंबर में आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन कैरी करता है। हमारे नाम का एक एक अल्फाबेट, हमारी कंपनी नेम का एक एक अल्फाबेट, वो भी बहुत ज्यादा जो लाइफ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स कि जो हम अपनी लाइफ में हमारे साथ साथ चल रहा है बट हमें पता भी नहीं होता, स्पेशली द फोन नंबर्स, जो मोबाइल नंबर्स हैं। दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बहुत हमारी रिसर्च और उसमें हुआ है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो आपके हमेशा साथ रहती है, उसकी वाइब्रेशंस हम बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। सो इन नंबर्स को समझ कर, अपनी लाइफ पैटर्न को समझते हैं, अगर हम लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। फिर उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके हमें सॉल्यूशंस देखना है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट सॉल्यूशंस, देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट रेमेडीज, कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर करें। तो ये सब हमारा नंबर्स के थ्रू होता है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर फेसिंग लॉट ऑफ challenges एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई नो सबका आंसर यस आने वाला है। थैंक यू प्रतिमा जी। यस, आई नो, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसके लिए हम ढूंढते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। हर एक की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ। व्हेन थिंग्स आर नॉट डूइंग गुड इन आवर लाइफ, वी गो सर्च फॉर आंसर्स। हम अपने आंसर्स ढूंढने के लिए निकलते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था। आई हैड 3 सर्जरीज, काफी देर पहले की बात है, जब मैं ओकल्ट साइंस से जुड़ने से पहले। आई हैड 3 सर्जरीज इन 3 years। 4 साल आई वॉज टोटली ऑन बेड, बिल्कुल। और क्या होता है कि वो ऐसा लगता था कि बस एक बंद कमरे में मैं बैठ गई हूँ। हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन आपके घर वाले सब पूछेंगे आपको। उसके बाद उनको लगता है इसका तो रोज का ही काम है। मेरे लिए तो वो इनके लिए बन गया था कि भाई सर्जरी के ऊपर सर्जरी। हॉस्पिटल वाले भी बोलते थे कि आप फिर आ गए। मतलब इट वॉज लाइक दैट। एक टाइम आता है कि जब आपको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ आप फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस करते हैं, क्योंकि अपना काम था, मेरा बुटीक था। ऑब्वियसली जब तक आप खुद नहीं जाओ आपका काम नहीं वैसे चल सकता, तो वो प्रॉब्लम भी आई। साथ में आप रिलेशनशिप इश्यूज भी फेस करते हैं, पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि लाइफ ना यहाँ खत्म हो गई है। एंजाइटी इश्यूज आते थे, मतलब लिटरली एंजाइटी अटैक्स आते थे उस टाइम पे। सो बट जब मैंने वो चीज देखी कि हाँ, कि नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई लाइफ, व्हाट इज देयर, क्या करना है मुझे आगे, मतलब क्या दिशा देखनी है, और मुझे आंसर्स चाहिए अपनी लाइफ के खुद इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे। सो व्हेन आई गेट इनटू इट, मैं गई वहां पे उस चीज में, तो बस मैं फिर घुसती गई ओकल्ट साइंस में। देन आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी, एंड उसके साथ साथ काफी कोर्सेज किए, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। बट वही था ना, एक कनेक्शन नंबर्स के साथ हमेशा फील होता था, तो आ गई वापस नंबर्स में ही। तो इसलिए तो काफी रिसर्च की है मुझे। अपना ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन करने में काफी समय लगा है। एंड बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू ऑल दी बेस्ट, कि मैं आप सबको जो दूं दैट शुड बी दी बेस्ट। मेरा पूरा रिसर्च हो और हर नॉलेज, इस फील्ड की हर नॉलेज आपके पास हो, 1 and 1 आप सबको हर चीज मिले। बिकॉज सालसा में जब आप आते हैं तो सालसा में आपको हर चीज का आंसर मिलता है। सो आई रियली वॉन्टेड टू गिव दैट थिंग टू यू ऑल। ठीक है, सो ऐसे ही होता है। एंड सो बाय द वे, आप मुझे जरा बताइए कि किन किन के जो है न्यूमरोलॉजी, ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो तो आई नो, बट जिन्होंने यूट्यूब से सीखा है या somebody was telling me इंस्टाग्राम से, तो प्लीज अ बिग 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 नो टू दैट। क्या होता है ना, दीज पीपल आर देयर टू जस्ट गेन सब्सक्राइबर्स, नॉट टू टीच यू। ये लोग आपको पढ़ाने के लिए नहीं यहाँ पे हैं, ये लोग आपको बस सिर्फ एक सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए होते हैं। तो क्या होता है कि जब आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है ना, दैट इज मोर डेंजरस। सो जब तक आप अभी इधर जुड़े हुए हैं तो जरा यूट्यूब वगैरह सब देखना बंद कर दीजिए। उसके बाद हम अपना यूट्यूब चैनल खुद खोलेंगे, सब खोलेंगे यहाँ पे। मैं सबका खुलवाऊंगी, अपने सब स्टूडेंट को खुलवाती हूँ। सो वो अपना एक चैनल होगा। सो एक प्रॉपर स्टडी। हाँ, वन थिंग आई ऑलवेज रिकमेंड इज रेफरिंग टू बुक्स। हमेशा यू शुड ऑलवेज रेफर टू गुड बुक्स, क्योंकि क्या होता है, वो एक प्रॉपर ऑथर ने लिखा होता है। दैट इज लाइक आपको पूरी जो नॉलेज है, जिनको बुक्स पढ़ना अच्छी लगती हैं, दैट इज अ गुड वे। सो वो आप सब कर सकते हैं। एंड वेरी सून इवन आई एम गोइंग टू लॉन्च माई बुक ऑल्सो, तो दैट विल बी देयर, कि आगे जो भी हैं ताकि सारे टॉपिक सबके लिए इजी हो। यस।
ओके, कोई बात नहीं प्रीति जी, पूरा सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जी। So let's get into numbers. We study numbers from 1 to 9 in numerology. हम 1 से 9 तक नंबर स्टडी करते हैं एंड दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर कनेक्टेड टू आर प्लैनेट्स. दीज आर कनेक्टेड टू आर 9 प्लैनेट्स. और अगर हम इन नंबर्स को समझ जाते हैं ना, तो बहुत ब्लेसिंग्स हमें आती हैं कि हमें किस नंबर को कहाँ यूज करना है अपनी लाइफ को, किस नंबर की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, किस नंबर की जो हमें इतनी रेपिटेशन है कि उसका हमें थोड़ी एनर्जी कम करना है. तो वो सारा हमें नंबर्स के थ्रू करते हैं, और अगर आप इन नंबर्स को समझ जाएंगे ना, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाएगी. लिखते हैं 1 to 9 अभी. और आप जब डबल डिजिट्स के नंबर होते हैं ना, उनको भी जब हम सिंगल करेंगे, दैट विल कम इनटू वन सिंगल डिजिट. तो 1 से 9 तक ही आएगा. लेट अस जस्ट राइट. आप अपना पेन पेपर ले लीजिए एंड which numbers represents which planets we'll be studying. Okay. So each number represents a planet. तो देखते हैं नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है. So number 1 represents sun. That is Surya. Number 2 that represents planet Moon. Ma'am, I would just like to stop you, but I can see your screen completely black. I cannot see anything on it. Is anyone else having this problem? Please let me know in the chat box. No, I can see it. You can see now. ओके, आप एक बार ना देख चेक कर लीजिए अपना मैम कनेक्शन. No, I can see you, but I like the screen wherever you are typing something that is completely black. But it's coming on my screen. Can you just anyone else unmute and tell me, is it visible or No, not? it's visible clearly, ma'am. It's clearly visible. Yeah. You all can see the screen, right? Okay. हाँ, आप देख लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा कि बिकॉज सारा. All right, I'll just leave and then rejoin. या श्योर श्योर हाँ. श्योर. ओके ओके. सो मून यानी हमारे चंद्रदेव. So number 3 represents. Number 3 represents Jupiter. Jupiter यानी हमारे गुरु. Just a sec. Number 4 represents Rahu. द डायनामिक नंबर. कोई डरेगा नहीं राहु से. उसकी बहुत पावर होती है हर जगह. राहु इज लाइक वी कॉल इट ड्रैगन हेड या नॉर्थ नोड. राहु को हम कहते हैं ड्रैगन हेड या नॉर्थ नोड. द नंबर 5 that represents Mercury. Mercury is Buddha Dev. Number 6 that represents Venus, Shukradev. Number 7 is Ketu, the very strong planet and number for occult science.
इसे हम कहते हैं ड्रैगन टेल। और वी ऑल्सो कॉल इट साउथ नोड। Number 8 is Saturn. And Saturn हमारे शनि देव। Saturn is very very important number। जब तक Saturn देव की blessings नहीं होंगी हम कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते। Hard work is very important in our life. So number 9 is Mars, मंगल। Okay. So these are our 9 planets। ठीक है। कैन एनीवन टेल मी कि न्यूमरोलॉजी में टोटल नंबर्स, एक तो सबसे पहले हमारे जीरो की भी वैल्यू जाती है यहाँ पे। मैं सबसे पहले वो भी आपको, यू कैन राइट जीरो ऑल्सो हियर। जीरो, जहां जीरो आ जाता है दैट इंक्रीजेस आर अप्स एंड डाउन इन लाइफ। जीरो इंक्रीजेस अप्स एंड डाउन in your life। ठीक है, I'll just save it। Okay। So can you all just tell me कि हमारे न्यूमरोलॉजी में टोटल कितने प्लैनेट्स, कितने नंबर्स को स्टडी किया जाता है? You can just write in the chat box। 9, okay। 9, 9, 9। ओके, बाय डिफॉल्ट सतीश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे तो 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट इट्स अ रिसर्च इन आवर सालसा। वी टीच बेसिकली 9 प्लैनेट्स इन न्यूमरोलॉजी। नंबर्स 9 रहेंगे बट प्लैनेट्स 12 रहेंगे हमारे न्यूमरोलॉजी में। सो आफ्टर अ रिसर्च वी हैव सीन यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का जो रोल है वो हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा है। जिस नंबर के साथ ये जुड़ते हैं उसका एट्रीब्यूट एक अलग ही तरीके से वो बताते हैं। सो विल बी स्टडिंग 12 प्लैनेट्स इन सालसा न्यूमरोलॉजी एंड ये हमारी काफी देर की रिसर्च रही है, बहुत केस स्टडीज हमने किया है, एंड देन वी हैव कम इनटू दिस कंक्लूजन। बट वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 3 प्लैनेट्स इन लेवल 1, वो मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ। और बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं इन 3 प्लैनेट्स के हमारे इस नंबर्स पे। जिस नंबर्स के साथ ये 3 प्लैनेट्स जुड़ते हैं ना, उस नंबर के एक एट्रीब्यूट को वो एक अलग ही पावर देते हैं, एक अलग मतलब देते हैं। सो यू कैन राइट। सो वी विल स्टडी यूरानस, नेपच्यून and Pluto, that we are going to study in our level 1। These are very very interesting concept। In fact numerology is very interesting, बहुत मजा आता है ये पढ़ने में। ठीक है, ये हमारे 12 प्लैनेट्स आ गए हमारे सालसा के। नाउ आप ये नोट कर लीजिए, एनीवन बोर्न ऑन डेट्स 1, 19, 1, 10, 19 and 28 are ruled by planet sun। I'll just write it for you here also। So anyone born on dates 1, 10, 19 and 28, जो भी इन डेट्स में बॉर्न हुआ है, so they are ruled by planet sun। Okay।
एंड इसको भी हम जैसे 1+0 करेंगे इट विल कम 1, 1+9 करेंगे 10 आएगा, दैट विल ऑल्सो कम इक्वल टू 1, 2+8 करेंगे वो भी 10 आएगा, दैट इज 1+0 10, कि जो दो डिजिट्स हैं उसको भी हम जब ऐड करके सिंगल डिजिट में लाएंगे इन सब डिजिट्स का 1 आएगा. एंड देन those people who are born on the dates 2, 11, 20 and 29, they are ruled by planet Moon. This is 2, 11, 20 and 29. So they are ruled by planet Moon. तो जैसे हम 2 है सिंगल 2, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ 2, देन 11 इज 1+1 इक्वल्स टू 2, 2+0 इज ऑल्सो 2, 2+9 आपका आ जाएगा 11, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम 2. तो इन नंबर्स के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. इट्स लाइक प्योरली 2 को देखेंगे हम, 11 को देखेंगे, 20, 29 को हम स्टडी करेंगे, वो भी एक अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. एंड दोज हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 21 and 30. So these people are ruled by planet Jupiter. That is 3, then 1+2 will come to 3, 21, 2+1 again 3, 3+0 again 3. ठीक है. फिर हम लेंगे number 4, and those people who are ruled, who are born on the dates 4, 13, 22 and 31, they are ruled by planet Rahu. 4, 13, 22 and 31. So it's 13 भी 1+3 4 हो गया, 2+2 is 4, 3+1 is 4. Then again जो 5 number है, those people who are born on the dates 5, 14 and 23. So these people are ruled by Mercury. Okay. And those people, जैसे 1+4 भी हम again it will come to 5, 2+3 is 6. And those people who are born on the dates 6, 15 and 24. So these people are ruled by planet Venus, Shukra, that is 6, 1+5, 6, 2+4, again 6. Then comes number 7. So those people who are born on the dates 7, 16 and 25. It's 7, 16 and 25. So these people are ruled by planet Ketu. 1+6 is 7 and 2+5 is 7. Okay. And then comes number 8. So those people who are born on the dates that is 8, 17 and 26. So these are people are ruled by planet Saturn. 8, 1+7, 8, 2+6, again 8. Okay, then we come to number 9. So those people who are born on the date that is 9, 18 and 27. I repeat, 9, 18 and 27. These people are ruled by planet Mars, Mangal. 1+8, 9 and 2+7, 9. Again 9. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? I'll just save the screen. मैं आपको ये ग्रुप में भी डाल दूंगी. And I hope it is all clear. Okay. तो यहाँ तक clear? Can you all just show your thumbs up? So I can just proceed? Okay. कैमराज ऑफ मत करो भैया, कैमराज ऑन रखो, बार बार मैं बोल रही हूँ. और मैंने एक स्पेशल गिफ्ट भी देना है जिनके कैमराज ऑन रहेंगे, सिर्फ उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जिनके कैमराज ऑन रहेंगे थ्रू आउट. देयर विल बी अ गिफ्ट जो मैं एंड में बताऊंगी क्या. सो अपने प्लीज कैमराज ऑन रखें, बीच बीच में मैं स्क्रीनशॉट्स खींचूंगी एंड उसके बाद उसी को ही वो गिफ्ट मिलने वाला है. ओके, सो मैं गिफ्ट भी बता देती हूँ क्या है ताकि थोड़ा लालच आपका बढ़े. आपने मेरे को अपना, वो खैर अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर.
तो वो आपने मुझे भेजना है, और एक असाइनमेंट और है। जब आप वो असाइनमेंट भी करेंगे, अपने वीडियोस भी ऑन करेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस भेजूंगी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी, कि हाउ न्यूमरोलॉजी इज गुड फॉर योर करियर। आपको वो सूट करता है नहीं करता ऑकल्ट साइंस में आना, और वो सारा मैं आपको एनालिसिस कल करके भेजूंगी। खुद मेरे को देख के पूरा मेरा आपका करके, देन आई विल बी सेंडिंग यू दैट एनालिसिस। सो प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। सो जिनके ऑन है उनको मिल जाएगा। ओके। ओके। सो नाउ we'll learn how to calculate our personality number and destiny number. So we'll take a fresh sheet. आप भी ले लीजिए। Ma'am, okay, fine. कोई बात नहीं, मैं आपको ये भेज दूंगी, ये आपका जो ग्रुप में ना। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ना, तब प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बट नाउ आई कैन सी, अच्छा, नो आप इश्यूज, कोई नो बात नहीं, आप इश्यूज। फिर कैमरा ऑफ रख लीजिए, कोई बात नहीं। नो नहीं इशू। नहीं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। सो कैलकुलेटिंग अ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनालिटी नंबर। चेंज सम कलर। तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो पर्सनालिटी नंबर को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, देन हम बर्थ नंबर भी कहते हैं, एंड बेसिक नंबर भी कहते हैं, एंड मूलांक भी कहते हैं। कहीं पे किंग और क्वीन भी कहते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। दोनों का अपना एक वैल्यू है। सो आई कॉल इट एज अ पर्सनालिटी नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है पर्सनालिटी नंबर, ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है। इट शोज योर पर्सनालिटी, योर नेचर। सो बाकी आपको सब पता होना चाहिए कि क्या क्या नेम्स इसको दिए जाते हैं। कोई ना क्लास में पढ़ते हैं, मैम आपने पर्सनालिटी नंबर कराया था, वहां पे तो बर्थ नंबर बोल रहे हैं, वहां पे इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं इसको। ओके। तो ये आ गया हमारा पर्सनालिटी नंबर। देन वी कम टू डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर को हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, देन वी कॉल इट लाइफ पाथ नंबर ऑल्सो, एंड वी कॉल इट भाग्यांक ऑल्सो। ठीक है। सो ये नाम हमारे पर्सनालिटी और डेस्टिनी को दिए गए हैं, एंड हाउ वी फाइंड आउट आर पी एंड डी। सो पर्सनालिटी नंबर is sum of a date of birth, sum of date of birth, and destiny number is sum of full birth date, that is हमारा आ जाता है डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है।
सो पर्सनालिटी नंबर में हमारा सिर्फ जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है हम उसका टोटल लिखते हैं। वो सिंगल डिजिट में भी हो सकता है, डबल डिजिट में भी हो सकता है। और जो डेस्टिनी नंबर में हम बर्थ नंबर, बर्थ डेट भी लेते हैं, देन हम मंथ भी लेंगे और ईयर भी लेंगे, और जो पूरा टोटल होएगा दैट इज आवर डेस्टिनी नंबर। सो विल टेक सम एग्जांपल। सो सबसे पहला एग्जांपल वी टेक से डेट आप ले लीजिए 3 जून 1978। ओके, सो अब बताइए इसमें हमारा पर्सनालिटी नंबर क्या होगा। पर्सनालिटी नंबर इज 3। ठीक है, जो आपकी बर्थ ऑफ डेट है 3 वो आपका पर्सनालिटी नंबर आ जाएगा। सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। आप मुझे अपने अपने चैट बॉक्स में भी बताते जाइए। I'll just a second. Okay. ठीक है, सो पर्सनालिटी नंबर इज 3 एंड इसमें डेस्टिनी नंबर जो हम लेंगे, सो डेस्टिनी नंबर विल बी 3 प्लस 0। 0 की हम कोई वैल्यू नहीं लेते हैं। देन 6, देन 1 प्लस 9 प्लस 7 एंड प्लस 8। ठीक है, इसमें हमारा बर्थ डेट भी आ गया 3, 6 हमारा मंथ भी आ गया जून, प्लस पूरा ईयर आ गया 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8। सो दिस इज इक्वल टू टोटल 34। और 34 को भी हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, सो दैट विल बी नंबर 7। So the personality and the destiny number of the P&D of this person will be 3 and 7. ठीक है, the P will be 3 and the destiny will be 7. Okay, ठीक है। अब जिसका नंबर डबल डिजिट में है उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। We'll take another example. Okay, so next date we'll take 27, say, and then 10 October 2005। ठीक है, सो अब बताइए इसका पर्सनालिटी नंबर क्या होगा। पर्सनालिटी नंबर विल बी, यस, पर्सनालिटी नंबर विल बी 9। हम 2 प्लस 7 करेंगे इसमें, सो इट विल बी 2 प्लस 7, सॉरी, so personality number will be 2 plus 7 that equals to 9। ठीक है, और डेस्टिनी आप इसका टोटल करिए, सो डेस्टिनी विल बी, क्या आएगा डेस्टिनी, यस, 8। सो अब मैं ये टोटल नहीं करूंगी, आप सबको पता चल ही गया है। दिस इज 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। सो डेस्टिनी नंबर हमारा आ गया 8। So the P&D of this person is 9 and 8. So personality will be 9 and the destiny will be 8. ठीक है, so आप ये लिख लीजिए। Just I'll save this. ठीक है, just write personality number tells you about, the personality number tells us about what is your nature and personality. Okay. Personality number tells you about what is the nature and personality of the person. And destiny number tells you in which direction you have to move in your life. Destiny number tells you in which direction you have to move in your life. Clear? So जल्दी से आज का क्या P&D है, आज जो डेट है
उसका क्या पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी है, कैलकुलेट करके टेल मी इन द चैट बॉक्स. सो टुडे इज 23rd Feb 2004. तो आज का पर्सनालिटी और डेस्टिनी क्या रहेगा? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. जो भी आज बॉर्न हुआ है उसका पीएनडी क्या रहेगा? इट विल बी फास्ट फास्ट फास्ट. Calculate and write in the chat box. Satish ji, not 5. Yes, Preeti ji. It is 5 and 6. 2 plus 3 is 5 and अब पूरा करेंगे 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4. It will come to 6. एंड इस महीने का बेस्ट क्या है? इस साल का आप देखेंगे जनवरी में जितने भी पीएनडी थे ना वो एक जैसे थे, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से निकल रहे थे. एंड फेब्रुवरी में 5 6, देन कल का 6 7 ऐसा आएगा. यस, इट्स 5 and 6. ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. एनी क्वेश्चन? Ma'am, could you kindly repeat the definition of personality number? Yes, yes, sure. Personality number tells you what is your nature and personality. Okay, ma'am. ठीक है. डेस्टिनी नंबर का पता है? Yes, ma'am. ओके, फाइन. सो मैम एक बार बता दीजिए डेस्टिनी नंबर भी. डेस्टिनी नंबर, ओके. डेस्टिनी नंबर tells you in which direction you have to move in your life. In which direction you have to move in your life. Fine. So can we proceed further? You can show your thumbs up. ओके, ग्रेट. जो कैमरास में दिख रहे हैं उनका तो मुझे पता चल रहा है, और जो नहीं है फिर मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ. उनको मैं बस ऐसे सोच ही सकती हूँ हाँ भी उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया. ओके, ठीक है. आप मेरे साथ आइए, 1.5-2 महीने जुड़िए. सबके मैंने वीनस मून सब हाई कर देने, सबके कैमरास ऑन होंगे, देखना. ओके, ठीक. तो अब हम देखने वाले हैं द इजी वे टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड नंबर्स अलॉटेड टू देम. हम कहते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. फर्स्ट इज मून, फर्स्ट इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर. बट किसी ने सोचा है कि हमें सीक्वेंस अगर लर्न करनी है, क्यों एक के बाद नंबर सन के बाद जो दूसरा नंबर मून को ही मिला, मून के बाद तीसरा नंबर जुपिटर को ही मिला, जुपिटर के बाद चौथा नंबर राहु को मिला, क्यों? ये हम एक छोटी सी स्टोरी करेंगे. स्टोरी सुनना आई थिंक सबको अच्छा लगता है. एस्ट्रोलॉजी में सबने आपने सुनी होगी वो राजा रानी वाली कहानी, जिससे सर बहुत जल्दी वो लर्न करवा देते हैं. तो एक ऐसी ही स्टोरी ना मैंने इसमें भी क्रिएट की है, दैट इज राजा का दरबार. तो उससे आपको ये सीक्वेंस का ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे इसको देते हैं सीक्वेंस. सन के बाद मून, मून के बाद जुपिटर क्यों देते हैं, और आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये इसकी सीक्वेंस है. सो लेट्स मूव ऑन टू राजा का दरबार. एक फ्रेश शीट लेते हैं अगेन. ओके, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर्स. Write your planets. चलिए, सबसे पहले विल टेक नंबर 1. I'll just change the color, थोड़ा सा ब्राइट लेते हैं. ओके, ठीक है. तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हमारा राजा. लिख लीजिए, नंबर 1 इज राजा. ठीक है.
तो अब राजा है दरबार में, तो सबसे पहला राजा ही आएगा। नंबर एक नंबर हम कहते हैं सबसे कॉन्फिडेंट जो खड़ा रहता है हमारे दरबार में, दैट इज जो सेंटर ऑफ द थ्रोन में बैठता है पूरे राजा के दरबार में, वो हमारे राजा हैं, दैट इज नंबर 1। तो पहला नंबर मिला है राजा को बिकॉज ही इज द किंग, ही इज रेडिएटिंग अथॉरिटी एंड इंडिविजुअलिटी फ्रॉम हिज सेंट्रल थ्रोन। He is the leader, he is the authority, he is the king. He is radiating the whole energy in the full court. पूरे राजा दरबार में सबसे ज्यादा जो रेडिएटिंग एनर्जी है वो राजा की आती है। सो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 इज आर सन। सो नंबर 1 इज सन। सो नेक्स्ट कम नंबर 2। नंबर 2 कौन है? नंबर 1 राजा है, तो नंबर 2 हमारी राजा के साथ दरबार में कौन होगी? राजा के साथ दरबार में सबसे पहले उनकी रानी होगी, जो बिल्कुल बाजू में उनके साथ बैठी होगी। सो नंबर 2 इज रानी, यानी हमारी क्वीन। ओके, सो राजा के साथ तो रानी बैठेगी, बिसाइड्स हिम विल बी द जेंटल नंबर 2, दैट इज द क्वीन। शी इज एक्सक्यूटेड nurturing energy and intuition in the whole court. तो नंबर 2 विल बी क्वीन, और क्वीन हमारी कौन हुई? मून। सो विल राइट नंबर 2 मिल गया मून को। देन विल मूव ऑन टू नंबर 3। सो राजा है रानी है, तो दोनों को सबसे ज्यादा कोर्ट में किसकी जरूरत है? उनके एडवाइजर की, कि कौन उनको अच्छी सलाह देगा, कौन उनको एडवाइस करेगा। हर एक मुद्दा जो कोर्ट में आएगा, हर एक मुद्दा जो हमारे उसमें दरबार में आएगा, उसको सुलझाने के लिए उनको सबसे पहले जरूरत है उनके साथ में एक एडवाइजर की, एक काउंसलर की, एक टीचर की। सो नंबर 3 मिल गया किसको? हमारे गुरु को। Number 3 is allotted to Guru. Guru yani number 3 is Jupiter. तो 3 के बाद चलते हैं हम नंबर 4 पे। तो 4 क्या है? हम कहते हैं ना कि किसी टाइम सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे कोर्ट में कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमें टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। कि जब कहते हैं ना कि भाई ये गुरु तो बता रहा है, पर ये वाला जो हमारा मुद्दा है ये गुरु के बस का नहीं है, ये जहां से आया है इसके लिए हमें अपनी उंगली जरा टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ हमें इस तरह से सोच लानी पड़ेगी कि जो गुरु के बस में नहीं है। So to one side stood the innovative number 4, that is Rahu, introducing the unconventional ideas that sparkled change. And so number 4 मिल गया किसको? हमारे राहु जी को। So राहु को हम क्या कहते हैं? ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं। So we will write head here. Is head. ये डेयर डेविल नंबर है हमारा, तो ये जो गुंडा है जो हमारे इसका, तो वो तो राहु ही आएगा, क्योंकि ऐसे आइडियाज हमें राहु ही दे सकता है। So number 4 is allotted to Rahu. Then comes number 5. तो अब राजा है रानी है दरबार में, तो उनका प्रिंस, उनका बेटा तो साथ में चाहिए चाहिए ना। हम कहते हैं कि ये हमारी सलाह है, इन्होंने हमें दी है, बट इस सलाह को आगे पब्लिक तक पहुंचाना, आगे कम्युनिकेट करना, उस कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा? उस कम्युनिकेशन का काम प्रिंस ही कर सकता है। सो वाइल ऑन द अदर साइड द डायनामिक नंबर 5 विच इज आर Prince, who served as a messenger, facilitating communication and adaptability. So number 5 is our Prince. तो 5 नंबर मिला हमारे प्रिंस को। और ये प्रिंस कौन है? इज मर्करी। ओके, देन कम्स नंबर 6। अब प्रिंस है, युवराज है, तो प्रिंस के साथ तो उसकी प्रिंसेस तो होनी चाहिए ना दरबार में, वो तो अपनी प्रिंसेस को साथ ही लेके चलेगा। सो क्लोज टू द प्रिंस द ग्रेसफुल नंबर 6 just took the role of the princess,
embodying the love, beauty and nurturing the aspects of the royal court. So number 6 मिल गया princess को, that is Venus. So number 6 was our princess. Princess is Venus. Then comes number 7. All right. Then comes number 7. So हम कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल गुरु की बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये इतनी बातें कोर्ट में होती हैं, इतना सब कुछ होता है, तो उसकी रिसर्च होनी भी बहुत जरूरी है। क्यों ऐसे हुआ, क्या ऐसे आया, अगर राजा के पास एक केस आया, उसमें उस बंदे की इंटेंशन क्या है, जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा राज्य है, वो किस इंटेंशन से आ रहा है। एक एक बारीकी निकालने के लिए हमें वहां पे कोर्ट में वैसे बारीकी निकालने वाला एक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु चाहिए, एंड दैट इज आर केतु। सो नंबर 7 इज, कौन है, इट्स टेल, हेड है तो राहु है, एंड टेल है तो दैट इज केतु। नंबर 7 केतु को मिल गया। फिर आता है नंबर 8। अब कोर्ट है, सब गुरु हो गया, सब कुछ हो गया, बट इस कोर्ट को हमें कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना है, कैसे ऑर्गेनाइज वे में हमें हर चीज करनी है, ये कौन बताएगा, ये हमारे शनि देव बताएंगे। कैसे उसको डिसिप्लिन में मेंटेन करना है, कि कोर्ट में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इधर से इधर कोई बात कर दे या कुछ कर दे। सो ओवरसीइंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन वाज द stern number 8, the disciplinarian positioned in a place of authority. So number 8 was given to our शनि देव, that is Saturn, जो हमारे सेवक हैं। सेवक यानी Saturn. And then comes number 9. पूरे कोर्ट, पूरे दरबार को कौन गार्ड करेगा, हमारे सेनापति, हमारे वॉरियर। कहते हैं ना, पूरा दरबार चल रहा है और बाहर एक दो यहाँ पे दरबारी खड़े हुए हैं, जो सबसे जरूरी है कि कोई भी चीज प्रोटेक्ट करते हैं वो पूरे हमारे दरबार को, हमारे कोर्ट को। So there number 9 comes, guarding the entrance with wavering strength was the valiant number 9, the warrior, the senapati, that is our number 9. So number 9 कौन हुए, हमारे वॉरियर, हमारे सेनापति, वॉरियर। एंड वॉरियर इज मार्स। ठीक है, तो ये आगे हमारे 1 से 9 नंबर। सो कैसी लगी आपको मेरी ये एक्टिविटी, और कैसा लगा ये राजा का दरबार, जिसमें हमने क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या रोल हमारे हर नंबर को दिया गया है इस दरबार में। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस एक्टिविटी, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कुछ आई ऑल्सो नीड, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से ना अच्छे अच्छे कमेंट्स लेना। सो how are you feeling, how did you find the activity? Thank you Satish ji, thank you so much, thank you Janvi ji, thank you Sangeeta ji। yes, हमारी पूरी कोशिश रहती है सालसा में कि आपको हर जो टॉपिक हर हो ना इजी वे में हो, कि बस एक बार आपको समझाया जाए, फिर शायद आपको नोट्स भी ना रेफर करना पड़े। थैंक यू संगीता जी, एंड यू नो थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू प्रतिमा जी। यस, एंड यू नो ये जो हमारा ये सारा होता है ना, आई डोंट बिलीव इन पीडीएफ्स, आई डोंट बिलीव इन मतलब मैं आपको प्रिंट आउट दे दूं या कुछ दे दूं, 4-5 क्वालिटीज लिख के दे दूं, नो। जो आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, आप समझिए जो नोट्स आप बनाने वाले हैं ना, दैट इज योर गीता, योर कुरान, सब कुछ इसी के अंदर ही आपके लिए। सो ये आपका ग्रंथ है, जो भी है वही है। क्योंकि जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, वो आपके दिमाग में जाता है। मैं एक एक पॉइंट बोलूंगी, एक एक चीज आप उसको लिखेंगे, और जो मैं आपको अगर पीडीएफ दूंगी ना, वो एक पर्चा या एक रजिस्टर बन के साइड में ही बना रहेगा, पड़ा रहेगा। प्रिंट आउट्स निकलेंगे,
और वो किसी कोने में पड़े रहेंगे जो आप एक बार भी खोल के नहीं देखोगे। और ये जो आप लिखते हो ना, तो ये आप एक बार लिखोगे शायद दूसरी बार खोलने की जरूरत ही ना पड़े, इस तरह से आपके माइंड में चीज चले जाती है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जो अपने खुद हैंड रिटन नोट्स आप बनाते हैं ना, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। सो अच्छी तरह मैं आगे भी बताऊंगी अपने कि किस तरह से अच्छी तरह उस नोटबुक को अपने कवर कीजिए, जैसे बच्चे की तरह नहीं होता था, बच्चे स्कूल में जाते थे कवर, बिकॉज दैट इज अ वेरी सेक्रेड बुक फॉर यू। वही है जो आपको देगी। इट्स लर्निंग इज अर्निंग। आप लर्निंग में से एल हटा देंगे ना तो वो अर्निंग हो जाती है। सो लर्न, आई ऑलवेज बिलीव लर्निंग इज अर्निंग, कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आगे उसको इनकैश करेंगे, क्योंकि ये आपके स्किल्स हैं जो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। दिस इज योर स्किल। और आई हैव स्पेंडेड लॉट इन माई अर्निंग्स, बहुत लर्निंग्स। बट लेकिन ये होता है कि जब लर्निंग आप एक बार कर लेते हो ना, तो वो आपके पास वो स्किल रह जाती है जिसको आप कभी भी यूज करते हो। एंड आई रियली बिलीव कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम करती ही करती है। चाहे आप सीख रहे हैं ऑकल्ट साइंस, आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेके आइए, चाहे अपनी प्रोफेशन आप सिर्फ अपनी अपने लिए वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं जो आपके अपने हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आई ऑलवेज बिलीव, पहले कहते थे ना कि घर में एक डॉक्टर होना जरूरी है, तो आई थिंक आप सारे कहेंगे भैया एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक एस्ट्रोलॉजर घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या लाइफ गाइड करनी है वो हमें वही बता सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, मुझे ना बहुत आदत है कि जब मैं कराती हूँ ना, एटलीस्ट आई वांट कि आप सब हर चीज से लर्न करें, क्योंकि मेरी भी इंस्पिरेशन रही है। मैं जितने अपने गुरुज से पढ़ी हूँ कि है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, शायद उनसे इंस्पिरेशन लेके मेरी ग्रोथ हुई, मैं यहाँ तक पहुंची। और मैं चाहती हूँ कि मेरे से अगर कोई भी इंस्पायर होके एक या दो कोई भी लोग कोई भी अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे ना, वो मेरी सबसे बड़ी अर्निंग होगी। सो आई ऑलवेज कीप ऑन, आई एम नॉट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल, बट आई ऑलवेज कीप ऑन इंस्पायरिंग एवरी वन ऑफ यू। सो ठीक है, तो अब हम इसके साथ ही कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी नंबर्स भी कर लेते हैं। आई जस्ट राइट इट फॉर यू ऑल। So here we'll write the friends. And write friends. Then these are enemy numbers. That are the enemies. And the neutral numbers. Okay. Okay. ठीक है। तो सबसे पहले आ गए हमारे नंबर 1, दैट इज सन। ठीक है, तो सन के फ्रेंड्स हमारे नंबर 9 सेनापति तो रहेंगे ही। सो विल राइट 9। आप भी लिखते जाइए, अन्य चार्ट में आपको उसमें जस्ट ओके। सो नंबर 9, देन 2 रानी, जो राजा की फ्रेंड्स आएगी आएगी। देन 5 इज द प्रिंस, 3 इज द गुरु, 6 इज द प्रिंसेस एंड हिमसेल्फ नंबर 1। तो ये रहेंगे नंबर 1 के फ्रेंड्स, दैट इज नंबर 9, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 1। एंड एनिमी विल बी नंबर 8, क्योंकि शनि है, शनि को हम सूर्य का नाजायज बेटा कहते हैं, इसके पीछे भी स्टोरीज हैं, तो वो हमेशा एनिमी देखा जाता है। आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं सन और सूर्य को बिल्कुल हम एनिमीज की तरह लेते हैं। सो दे विल ऑलवेज बी एनिमी। सो एनिमीज में हम नंबर 8 लिखेंगे। Then 4 and 7 will be neutral to number 1. Okay. Then comes number 2. So number 2 के कौन कौन से फ्रेंड्स होंगे? राजा, किंग, then 5 उनका प्रिंस, then गुरु नंबर 3 and then रानी herself, that is number 2.
और एनिमीज नंबर 8 लेंगे क्योंकि वो नंबर 1 का भी एनिमी है, राजा का भी एनिमी, रानी का एनिमी है। देन नंबर 4 क्योंकि रानी को गुंडा पसंद नहीं है। एंड नंबर 9 क्योंकि वो राजा से इतना ज्यादा क्लोज है कि वो रानी का एनिमी बन जाता है। सो नंबर 9। एंड देन द न्यूट्रल नंबर्स आर नंबर 6 and number 7. Then comes number 3. Number 3 के friends आप लिखिए। Number 1 that is Raja. Number 5. Number 5 is balanced with every number. Number 5, number 3 that is Guru, and number 2 Rani, and number 7. So these are friends to number 3. And the enemy is number 6. That is हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में 3 and 6 36 का आंकड़ा। कभी भी एक दूसरे की बनेगी नहीं, दोनों गुरु हैं। 3 नंबर है गुरु का, 6 नंबर है शुक्र का। तो एक देवताओं का गुरु है और दूसरा राक्षसों का गुरु है। सो दे आर ऑलवेज एनिमी। तो नंबर 6 इज और 3 को हम 36 का आंकड़ा बोलते हैं। सो और न्यूट्रल नंबर्स टू नंबर 3 विल बी 4, 8 and 9. Then we comes to number 4, and number 4 Rahu. तो राहु के friends हो गए sun that is number 1, then Ketu number 7, then number 5 is prince, number 6 is princess. Princess उसको मानती है अपना enemy, but राहु enemy नहीं मानता है, friends मानता है। So we'll write 4। और एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने इसमें स्टार मार्क किया है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों। 4 and 8 आप इन दोनों को स्टार मार्क कर दीजिए। I'll be letting you know why. And enemy में भी हमारे 4 रहेंगे, that is star marked. Then 8, even that is star marked. 2 and 9. So these are enemies. And neutral number is 3. गुरु के साथ थोड़ी कम बनती है, नॉर्मल यू कैन से। सो ये मैंने स्टार मार्क क्यों करवाया है, दिस स्टार मार्क इज कि 4 और 8 नंबर को ना हम 4 और जब हम 8 के साथ लेके आते हैं ना, तो इनका जब रिलेशन बनता है ना, तो शॉर्ट टर्म रिलेशन हो तो बहुत अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म रिलेशन हो ना इनके साथ तो बहुत अच्छा होता है। ये मैं आगे जाके बताऊंगी आगे कि क्यों होता है ऐसा। एंड जब ये लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाते हैं ना, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मैरिज रिलेशन हो, या कोई भी रिलेशन हो, तो जब ये लॉन्ग टाइम रिलेशन में एंटर करते हैं ना, तो ये एक दूसरे के एनिमीज बन जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये दो नंबर्स एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, 4 and 8, बट आफ्टर सम टाइम तो ये जो नंबर है ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। वो क्यों, जब हम 4 नंबर लेते हैं तो राहु है जिसे एकदम चीजें पसंद है कि फटाफट बस मैंने अपनी चीजें पूरी करनी है, रुकना नहीं। और एक तरफ है नंबर 8 जो स्लो 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 आराम से सोच समझ के हर डिसीजन हमने लेना है। एंड 4 जब शॉर्ट टर्म में रिलेशन होगा बहुत अच्छा होगा, बट व्हेन दे आर कमिटेड टू ईच अदर, इफ दे आर कमिंग टू मैरिज और दे आर कमिटिंग टू ईच अदर, तो ये जो रिलेशन है ना ये भी ऐसे नहीं चल पाएगा। वो एक तो ऑपोजिट है, एक दूसरा एक इस साइड जा रहा है, किस साइड, एक को चीजें जल्दी चाहिए, एक को स्लो, तो वो एक चीज में उनकी लाइफ स्टक हो जाती है। सो शॉर्ट टर्म रिलेशंस के लिए 2 नंबर एक साथ बहुत अच्छे हैं। एज अ फ्रेंड हम कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप भी हो पहले अच्छे होंगे, बट आस्ता आस्ता जैसे टाइम गेन होगा ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो दीज आर स्टार मार्क्ड हमारे क्यों है। सो नंबर 5 के जो फ्रेंड्स हैं हम लेंगे नंबर 1, नंबर 2 रानी सन, नंबर 3 गुरु, then number 5 and number 6, 5 itself and 6 that is princess. And number 5 का कोई भी enemy नहीं होता, it is a very neutral number, no one is enemy of number 5. and neutral में हम लिखेंगे 7, 8, 9 and 4. These numbers are neutral to number 5. Then we'll move on to number 6, that is Venus. So friends of number 6 is Raja, number 1, number 5, obviously the prince, number 7 and number
6 itself. एंड एनिमी वो आप सबको पता चल ही गया होगा, जब 3 का एनिमी 6 है तो 6 का एनिमी 3, दैट इज 36 का आंकड़ा। ना गुरु हैं दोनों, बट एक देवताओं का तो एक राक्षस का, तो एक दूसरे की हैं दोनों बहुत नॉलेजेबल नंबर्स, वेरी नॉलेजेबल नंबर्स। जो 3 और 6 लोग होते हैं ना, जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है, वो प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? उनका दिमाग पूरा गुरु वाला है। सो बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, बट दोनों का माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके जो न्यूट्रल हम लिख लेंगे 8, 9, 2 एंड 4। ठीक है, सो देन नाउ वी कम टू केतु। ओके, तो केतु के जो हम फ्रेंड्स देखते हैं, दैट इज 4, देन 6, 1, 3 एंड 5। दीज आर, ये जो हम कहेंगे नंबर 7 के फ्रेंड्स रहेंगे। एंड नंबर 7 का भी न्यूट्रल है, देयर इज नो वन एनिमी टू नंबर 7। And the neutral numbers are 8, 2, 9 and 7. So these are neutral number to number 7. Then we'll come to number 8, Saturn. So Saturn ke friends, we'll see 5, 6, 3, 7, 4 again star marked. I told you the reason. And then 8, that is 2 star marked. And iske jo hum enemies are again 4 star marked, 8 itself is star marked, number 1 and number 2। 4 और 8 इसलिए वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म रिलेशंस इनके आपस में बहुत अच्छे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म रिलेशन में बिल्कुल नहीं चल पाते। देन 8 का एनिमी 1 है, सूर्य और शनि, और नंबर 1 का एकदम कट्टर एनिमी है, तो नंबर 2 का भी ये एनिमी होगा। And the neutral number is number 9. And number 9. Number 9 के friends are number 1, number 5, and number 3. And the enemies to number 9 are 4 and number 2. And the neutral numbers are 7, 6, 8, 9. So these are neutral numbers. ठीक है, सो ये हमारा फ्रेंड्स एंड एनिमिटी चार्ट हो गया, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 to 9 के कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से एनिमीज हैं, और कौन से न्यूट्रल नंबर्स हैं। अब अगर आपको अपना निकालना है बर्थ एंड डेस्टिनी देख के कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से नंबर्स आपके एनिमीज हैं, और कौन से नंबर्स आपके न्यूट्रल हैं, सो उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई टेक एग्जांपल जो हमने पहले भी बर्थ डेट ली थी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, और आपको भी इस तरह से ये टेबल अपना बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले विल राइट योर पर्सनालिटी नंबर, देन आपका आ गया डेस्टिनी नंबर, ठीक है। ये हम एक बार ना कॉलम्स बना लेते हैं इनके। So we'll make the columns here. And enemy number, and
and here we'll be writing the neutral number. So these are, सबसे पहले we'll be writing friends, enemies, and the neutral numbers. So अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 1 है, सो विल राइट, जैसे यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर वी टेक 3, सपोज अ पर्सन हुज पर्सनालिटी नंबर इज 3 एंड द डेस्टिनी नंबर इज 1. तो सबसे पहले क्या है, हम नंबर 3 जो है पर्सनालिटी नंबर, उनके हम फ्रेंड्स बताएंगे. आप बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स कि नंबर 3 के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं. जस्ट रेफर द चार्ट्स, चार्ट में देखिए और देखिए नंबर 3 के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं. लेट मी नो, लेट मी नो. नंबर 3 के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं. 1 5 3 2 7, करेक्ट. सो इट विल बी 1 5 3 2 7. Sorry, coming in just a second. It's 1 5 3 2 7. So these are friends to number 3. ठीक है, ये हमने नंबर 3 के फ्रेंड्स लिख लिए. ओके, और वैसे ही अब हम लिखेंगे नंबर 1 के फ्रेंड्स. सो विच आर द फ्रेंड्स टू नंबर 1? सो नंबर 1 के हमारे जो फ्रेंड्स आते हैं, दैट इज 9. It's 9 2 5 3 6 and number 1. Okay, now we'll write the enemies. So number 3 ke enemies will be is number 6. Very true. And then we'll write the neutral numbers, and the neutral number will be and the neutral number is 4 8 and 9. 4 8 and 9. Same way we'll write the number 1 ka enemy is number 8, and the neutral number to number 1 will be 4 and 7. ठीक है, अब आपने ये लिख लिया. नाउ विल कम टू द रिजल्ट्स पार्ट. सो व्हाट यू हैव टू टैली इस, सबसे पहले आप इसमें देखोगे, एंड सबसे पहले आप जो इसके एनिमीज है ना, वो तो डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि जो एनिमी कॉलम में होगा, जैसे 6 और 8 है, यू विल डायरेक्टली राइट इन एनिमीज. वो जिसमें भी हो, आप सीधा उसको एनिमी सबसे पहले लिख लो. ठीक है, सो 6 and 8 is the enemy of personality and destiny number 1. Then we'll come to friends. So friends में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप टैली कर लीजिए जो इनके नंबर्स फ्रेंड्स में आ रहे हैं. 1 को देखेंगे, 1 इज फ्रेंड, डेस्टिनी में भी फ्रेंड आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे. ठीक है, देन आप नंबर 5 को यहाँ देखेंगे, 5 नंबर 3 का भी फ्रेंड है, और जो 5 है वो नंबर 1 का भी फ्रेंड आ रहा है. सो यू विल राइट नंबर 5. Then you will come to number 3. Number 3 is 3 का भी friend, और number 3 is 1 का भी friend. So you'll write 3 also here. Then you'll come to number 2. Number 2 भी 3 का friend है, और number 2 1 का भी friend है. So you'll write number 2 also in friends. Then you will see 7. अब 7 क्या है, personality number 3 का friend आ रहा है यहाँ पे, और destiny number 1 का neutral आ रहा है. तो अगर एक friend में है और एक neutral में है, उसको भी हम friend लिखेंगे.
बट अगर दोनों नंबर न्यूट्रल में है, अब जैसे हम वन नेक्स्ट हम लेंगे, आई जस्ट लेट यू नो कि क्या है इसमें। तो अब हम 9 लेंगे। 9 अब है डेस्टिनी नंबर 1 का फ्रेंड है और पर्सनालिटी नंबर 3 का न्यूट्रल है, तो इसको भी हम फ्रेंड में इंक्लूड करेंगे। देन विल सी नंबर 2 हम लिख चुके हैं, नंबर 5 भी हम लिख चुके हैं, नंबर 3 भी हम टैली कर चुके हैं। नंबर 6 डेस्टिनी नंबर 1 का फ्रेंड है बट डेस्टिनी नंबर 3 का एनिमी है, सो वो डायरेक्ट हमारा जो एनिमीज है वो एनिमी में आ जाते हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। एंड देन विल कम टू नंबर 1, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन विल कम टू न्यूट्रल नंबर सी। अगर 4 भी न्यूट्रल है और इसमें भी न्यूट्रल आ रहा है तो वो न्यूट्रल में ही रहेगा। सिर्फ वही नंबर फ्रेंड्स में जाएगा कि जब दो पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर में से किसी एक का फ्रेंड होगा और एक का न्यूट्रल होगा, उसको हम फ्रेंड ही मानेंगे। बट दोनों में जो नंबर न्यूट्रल आ रहे आएंगे उसको हम न्यूट्रल में ही लेंगे। सो इसका जो द पर्सन हु हैज पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर 3 एंड 1, तो ये फ्रेंड्स आ गए हमारे नंबर 1, 5, 3, 2, 7 एंड 9, ये हम सारे फ्रेंड्स में लेंगे। enemies 6 and 8 and neutral will be number 4. सो आपने जो सबसे बेस्ट नंबर्स देखने हैं ना, वो आपने स्टार्टिंग के नंबर्स देखने हैं जो दोनों के फ्रेंड्स हों। सबसे पहले आप कंसिडरेशन में वही लेंगे। किसी भी, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि जैसे आपको पर्टिकुलर डेट्स के लिए देखना है, डेज के लिए देखना है, कलर्स के लिए देखना है, ये भी चीजें जब आप देखोगे ना, सबसे पहले आपने लेने हैं जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, जैसे कि जो दोनों के फ्रेंड्स हैं। फिर सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे कि जो एक फ्रेंड है एक न्यूट्रल है, ठीक है वो भी चलेगा। थर्ड प्रेफरेंस न्यूट्रल, बट जो एनिमीज है नो, दैट इज टोटली क्रॉस एंड जीरो। सो ये ऐसे ही चार्ट आपने अपने भी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का निकालना है। सो दिस इज द वे यू विल फाइंड आउट योर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर्स, फ्रेंड्स, एनिमीज एंड न्यूट्रल। कौन से आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं, कौन से आपके एनिमी नंबर्स हैं और कौन से आपके न्यूट्रल नंबर्स हैं। सो एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, इफ योर पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर्स आर फ्रेंड्स, if your P and D are friends, then it's good, excellent, good, कुछ भी लिख सकते हैं। And if your P and D are neutral, then also good. अगर आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर न्यूट्रल आ रहा है, then also good. But if your P and D are enemy, देन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू डू रेमेडीज, और काफी चीजें आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि वहां पे आपके स्ट्रगल्स आएंगे, वहां थोड़ा हार्डशिप आएगा, तो उस पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि कैसे आपने अपने फ्रेंड्स, एनिमीज और न्यूट्रल नंबर्स निकालने हैं। सो डिड यू अंडरस्टूड? आप सबको समझ आ गया है? अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, यू ऑल कैन आस्क मी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हैं आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके, यू कैन आस्क मी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी इफ देयर, और अगर इट्स थ्रू तो यू कैन शो योर थम्स अप या चैट में लिख सकते हैं, एनीथिंग। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस थ्रू? ओके, क्योंकि मेरा क्या है, कोशिश ये रहती है कि जब क्लास मेरी नंबर 1, डे 1, डे 2, डे 3 चल रहा होता है ना, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि कोई क्वेश्चंस, आपकी कोई क्वेरीज ना नेक्स्ट क्लास तक ना रहे। तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपनी क्लास में ही सबके जो क्वेरीज हैं उसको पूरा कर दूं। सो दिस विल बी द, हम आराम 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 से सीखेंगे कि आई विल टीच यू, कि मुझे ये है कि बेसिक्स, फाउंडेशन आपकी क्लियर होती है ना जब, तो आगे आप बहुत तेज अच्छे अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो आराम से हम जाएंगे, हर चीज को लेके जाएंगे। if numbers are neutral and enemies, what do we consider? मतलब अगर then it is enemies। देखिए, आप जब enemy पे सीधा जाएंगे ना, enemy नंबर तो आप सीधा लिख ही लेंगे, ठीक है, तो वो आपको न्यूट्रल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी आपने सबसे पहले enemies का अपना कॉलम लिखना है, तो वो आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर? ओके, सो एक छोटे छोटे सबसे पहले टिप्स आपको बताना चाहूंगी। लेट मी जस्ट मैं सेव कर दूं स्क्रीन। फाइन, ठीक है।
So there are some small certain tips I want to give you. These are simple tips to stop blockages in life and attract abundance in your life. So जिनके जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर एक्सेप्ट 4 and 8, जिनका 4 और 8 नहीं है, लाइक नंबर 1, 2, 3, 5, 6 and 7, उनको क्या लिखना है? उनको अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे दिस वे, अपने बिल्कुल जो थंब के साथ इंडेक्स फिंगर आपकी आती है इसके नीचे 15 लिख के ग्रीन पेन से इसको सर्कल करना है। सर्कल कट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 4 और 8 वालों को भी बताऊंगी, मायूस मत हो, उनके लिए भी नंबर है कि इनको मिल गया हमें नहीं मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलेगा, सारे नंबर्स अच्छे होते हैं। आई बिलीव हर एक नंबर की अपनी एनर्जी है, ईच एंड एवरी नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, और हर एक नंबर की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। सो मैं ना थोड़ा आपको लिख के बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। ग्रीन पेन से आपने 1 and 5 लिखना है। पेन इज नॉट वर्किंग, तो थोड़ा सा ना वो है। 1 + 5 is 6। लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हर एक को अपनी लाइफ में चाहिए, और हर कोई चाहिए। मतलब 3 फील्ड्स होते हैं, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, तीनों लाइफ में सबके लिए बहुत जरूरी है, और इन्हीं चीजों के लिए हम वर्क करते हैं अपनी लाइफ में। अभी कोई मेरे को ना क्लास में कहता है नहीं नहीं मैम सिर्फ मनी, अरे क्यों भैया, हेल्थ भी जरूरी, हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर मनी क्या, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो क्या। सो 3 चीजें हमें अपनी लाइफ में बहुत चाहिए होती हैं। सो ये 15 जैसे ही मैंने इधर लिखा है, जस्ट शो यू, आपको दिख रहा है? तो बिल्कुल इंडेक्स फिंगर के नीचे 1, 5 ग्रीन पेन से लिख के आपने सर्कल करना है, और सर्कल ना कट नहीं है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसको मतलब कट ना हो बस, ठीक है? तो ऐसे आपने 15 लिखना है। सो लेफ्ट, Ma'am, on left hand. हाँ लेफ्ट हैंड पे, ये लेफ्ट हैंड Okay. पे आप लिखेंगे। सो अंडर द, ये जो आपकी लेफ्ट इधर ये इंडेक्स फिंगर में, और इसको सर्कल करना है, ठीक है? ओके, वीडियो इज पॉज, ठीक है ना वीडियो? Ma'am, with any particular color? Green, ग्रीन, blue, ग्रीन, anything? या आई टोल्ड ग्रीन, ग्रीन कलर, Okay, okay, ठीक ma'am. है? आप लिख लीजिए ग्रीन कलर से आपने लेफ्ट हैंड पे 1 and 5 लिखना है, 15, और उसको आपने सर्कल कर देना है, एंड सर्कल शुड नॉट कट, ठीक है? एंड फॉर पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर, किसी का भी 4 या 8 आ रहा है, ठीक है? किसी का भी 4 और 8 अगर आ रहा है, प्रतिमा जी आपका 4 या 8 है? हाँ, तभी मैं देख रही थी जब मैंने 1, 5 बोला तो प्रतिमा जी ऐसे बैठ गई थी, मैंने बोला नहीं नहीं आपके लिए भी है, डोंट वरी ओके। सो आपने क्या करना है, जिनका पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर 4 या 8 में से आ रहा है, आपको अपने थंब के नीचे यहाँ पे 24 लिखना है, और उसको ग्रीन पेन से ही लिखोगे 24, और उसको सर्कल कर देना है ग्रीन पेन से ही, ठीक है? एंड सर्कल शुड नॉट कट। For the, I repeat, for the personality number and destiny number 4 and 8, you have to write 24. उसका भी total 6 ही होता है. So 24 you have to write under your thumb, and 24 लिख के उसको green pen से लिखेंगे, green pen से circle करेंगे, and circle should not cut. कोशिश करिए इसको रोज सुबह, क्योंकि मिटेगा ऑब्वियसली, आप हाथ धोगे और ना पतला सा मार्कर ले लो। क्या होता है, जो पेन है ना बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, आप एकदम रब भी करोगे तो रिमूव हो जाएगा। सो पतले मार्कर्स आते हैं ना, वो ग्रीन एक पतला मार्कर लेके रख लो, क्योंकि आगे मैंने आपको बहुत चीजें और भी बतानी है, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। तो एक ग्रीन पेन तो हर एक के पास होना चाहिए। तो ग्रीन मार्कर आप अपने पास रख लो, और मार्कर से लिख के दिन में एक बार रखो, क्योंकि आप जितनी बार भी हाथ धोगे ऑब्वियसली वो लाइट होगा, फेड होगा, बट वो एक एनर्जी होती है ना, रोज की आप लिख रहे हो, एनी टाइम किसी भी टाइम लिख लो तो एनर्जी रहती है। तो बार बार नहीं, इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैम ने बोला 2 घंटे बाद फिर मिट गया फिर लिख रही हूँ, वो 1 घंटे, ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार लिख लो फिर आगे अपने वो करो, नो इश्यूज, ठीक है? सो एक ये अपनी ना कोई कोई चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आप करना शुरू करो तो आपको ना ब्लॉकेजेस आपको लगेगा अपनी लाइफ में कम हो रहे हैं, और मतलब कुछ चीजें जो अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपको लाइफ में अच्छी दिखती हैं। मैनिफेस्टेशंस ऑफ वाटर, तो सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगी, दैट इज मैनिफेस्टेशंस विद वाटर इज वेरी 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 पावरफुल। हम कहते हैं वाटर कैरीज एनर्जी। तो डॉक्टर मसारू इमोटो का भी है, मैं आपको भेज दूंगी ऑडियो, आई थिंक आप सबने सुना ही होगा, वो सालसा के स्टूडेंट्स हैं आप तो उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि वाटर, स्पेशली कोई चांदी का ग्लास या शीशे के ग्लास में रोज
आपने जब पानी पीना है ना, तो आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन, जो आप चाहते हो, जो आपकी पर्टिकुलर अभी डिजायर है, उसमें बोल के आपने वो पानी पी लेना है। एंड उससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो हम ऐसे बोलते हैं, तो जब हम पानी को बोलते हैं तो वो बहुत एनर्जी काफी देर तक पानी हमारी सुनता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है। आपको अपने बच्चों के लिए भी, सपोज आपके बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, अब एग्जाम्स का टाइम है, तो जब भी आप देंगे अच्छी अच्छी चीजें ना पानी में जब उनको वाटर दे रहे हैं कि ही हैज रियली क्रैक्ड हिज एग्जाम्स एंड उसने बहुत टॉप किया अपने एग्जाम्स में, ही इज डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज, प्रेजेंट में, हमेशा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में बोल के उसमें अच्छी अच्छी एनर्जी उसमें करके उसको वो पानी पिला दो। बच्चों की वाटर बॉटल्स हैं, उसमें आप अपना वो करके मैनिफेस्टेशंस दे के वो वाटर बॉटल उनको दे सकते हैं, जो स्कूल में देनी है, जो घर में रखनी है। एंड द बेस्ट प्रोसेस, और अपने सब घर वालों जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, सो यू कैन ऑलवेज से कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कुछ हैं इनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, यू कैन टेल देम कि वो खुद करें, जितना आप खुद करते हो ना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। सो एक ये, और बेस्ट तो मैं रेमेडी ये कहती हूँ कि एक वो मंत्रा मशीन आती है ना, दैट इज वो, दैट्स वेरी वेरी, मतलब आई थिंक 300 250 300 में आ जाती है, आप ऑनलाइन मंगवाएंगे। सो वो मंत्रा मशीन जो आपका पानी वाटर आरओ है ना लगा हुआ जहां पे भी, वहां पे कहीं पे भी आप आसपास लगा दो, तो हम कहते हैं कि जो उस मंत्र की एनर्जी है, जैसे सपोज आप गायत्री मंत्र का ले रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, या डिफरेंट आप कोई भी मंत्रास उसमें प्ले हो रहे हैं, तो एक एनर्जी ना ऑटोमेटिकली आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रही है, और वो सब पानी जब पीते हैं तो वो ब्लेसिंग सबकी लाइफ में आती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ कुछ एक्टिविटीज जब आप रेगुलर लाइफ में अपना करें ना, तो इट इज वेरी गुड, स्पेशली जो कोई भी है आपके घर में जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको आप मैनिफेस्टेशंस अच्छी अच्छी करके उनको पानी पिला सकते हैं, वो वाटर हीलिंग का काम करते हैं। तो ये छोटी चीज है जिसमें आपको इतनी कोई विद्या की जरूरत नहीं है, ये छोटी चीज है जो आप खुद भी कर सकते हो, एक लेमैन भी ये चीज कर सकता है, और इट डजेंट टेक टाइम। तो हम कहते हैं ना कि मैं रेमेडीज भी वो दूंगी, कराऊंगी सब कुछ, कि वही बस वो नहीं, आप किसी को बोलो ना पीपल के पेड़ के आगे ये चढ़ाओ सारे बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ भैया इसने हमें ये बोल दिया, ये काम कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप प्रैक्टिकल रेमेडीज खुद करते हैं, सिखाऊंगी बेशक, आपको वो वाली रेमेडी भी पता सबको होनी चाहिए कि आगे कंसल्टेशंस कर रहे हैं उनको बतानी है, तो कोई कोई क्लाइंट्स बड़े खुश होते हैं ऐसी रेमेडीज दो तो। बट इन योर पर्सनल लाइफ आप जो प्रैक्टिकल खुद करते हैं ना चीजें, जो रूटीन में आप अपना बिहेवियर बनाते हैं ना, दैट रियली मैटर्स। हम मैनिफेस्टेशंस आई से 7 मिनट्स व्हेन यू वेक अप, जब आप उठते हैं उसके 7 मिनट्स बहुत पावरफुल होते हैं, एंड 7 मिनट्स बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप, सोने से पहले, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशंस। जब भी उठते हैं, कुछ नहाना धोना कुछ नहीं, बस आप बैठे हो, आप जिस अपने भगवान को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, भगवान को, यूनिवर्स को, किसी को भी आप ध्यान में लेके उनको थैंक यू करके, और आप अपनी मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट में कर सकते हो, और करके हमेशा से थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, जिसको भी आप पूजा करते हैं, तो उनका आप आराध्य हैं, आपके जिनको भी आप मानते हैं, चाहे गुरु हैं कोई भी हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लें रोज सुबह उठ के। पहले तो उनको आपने थैंक्स करना है कि जो इतना कुछ आपको दिया, और मैनिफेस्ट करिए कि मतलब कि सपोज आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। 7 मिनट वो बहुत पावरफुल होते हैं, फर्स्ट 7 मिनट्स व्हेन यू वेक अप, एंड सोने से पहले के 7 मिनट। तो उसमें जो जितनी आप अच्छी मैनिफेस्टेशंस करोगे ना, एंड इट वर्क्स, मैंने बहुत देखा है कि रिलेशंस जिनके अच्छे नहीं होते, आई हैव सीन, मेरे डॉटर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है बोलो, और जिनमें प्रॉब्लम होएगी ना एक्चुअली वो सॉल्व हो जाती है, मेरा मेरी मदर इन लॉ के साथ, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे मेरे को बहुत पूछते हैं। तो जिस रिलेशन में प्रॉब्लम है उसको आप मैनिफेस्ट करोगे कि बहुत अच्छा है, आप खुद थोड़े थोड़े दिनों में वो चेंजेस देखोगे कि आपको अपने रिलेशंस में फील होगा कि आपके रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ये अपनी लाइफ में आप जितनी जल्दी इनको करें तो अच्छा होता है। छोटा छोटा टाइम लेते हैं, बट ये छोटे छोटे बिहेवियर्स ना बहुत मैटर करते हैं। सो बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है। एंड खाना, जब आप द फूड यू कुक, द एनवायरमेंट इन विच यू कुक द फूड शुड बी वेरी गुड। किचन से हम कहते हैं ना ब्लेसिंग्स आपकी शुरू होती हैं, घर में जो ब्लेसिंग्स हैं वो किचन से स्टार्ट होती हैं। तो जहां खाना बनाते हैं आप, द एनवायरमेंट शुड बी वेरी पायस, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपका। एंड मतलब वहां पे आप जैसे आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगाइए, हम कहते हैं ना गाने कुछ भी लगाइए, आप बेशक भजन सुनना चाहते हैं, कोई भी नॉर्मल सॉन्ग्स भी, क्योंकि वो आपको ना पॉजिटिविटी देता है, आपके माइंड को बहुत फ्रेश रखता है। देन ऑरा शुड बी गुड, एयर शुड पास, मतलब अच्छा साफ सुथरा किचन करके। सो जो खाना बनाते हैं या खिलाते हैं, जितने अच्छे माइंडसेट से आप बना रहे हैं, दैट ऑल एवरीथिंग मैटर्स इन डे टू डे लाइफ। सो ये चीजें आप जरूर अपनाना। सो बाकी सालसा बिहेवियरल चेंज,
वो आप लिख लीजिए, जो हमारे न्यूमरोलॉजी में भी है और जो हम एस्ट्रोलॉजी में भी हम करते हैं। तो जिस चीज को, जिस मंत्रास को हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो क्या होता है ना कि अब हमें लाइफ में हर चीज चाहिए। वी वांट कि हम फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करें। अब किन किन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए? राइट मी इन द चैट बॉक्स। कौन कौन लोग कहते हैं कि हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एकदम फिट रहने चाहिए, फिजिकली हम बिल्कुल फिट रहने चाहिए? जी हाँ प्रीति जी। और कौन कौन ये कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बेशक वो हमारे स्पाउस के साथ हों, हमारे बच्चों के साथ हों। तो वो हर चीज हर एक को चाहिए। तो बोलिए राधे राधे। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो जो कुछ अच्छा होता है तो हम राधे राधे करते हैं, राधे राधे, या एवरीथिंग वी वांट। ये ऐसे फैक्टर्स हैं ना तीन हमारी लाइफ के कि हर एक को चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें बहुत इजी वे में ये सीखना है जो हमारे 3 मंत्रास हमारी लाइफ में हैं। सो सबसे पहले इज अवेयरनेस। लिख लीजिए। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट in our life. Just share the screen. I think you'll write. मुझे इसमें लिखने की जरूरत है या you can write? Okay, ठीक है। So सबसे पहला हम कहते हैं साल्सा मेथड चेंज फॉर्मूला is what? Yes. So Salsa method change formula, we believe in 3 mantras in life. First step is awareness. Step 2 is acceptance. And step 3 is behavioral change. That is very, very important. सबसे पहले इंफॉर्मेशन होना, अवेयरनेस होना, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हमें वो ही नहीं पता होता कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। हम इतने अनअवेयर होते हैं। सबसे पहले अपने आप को जानना कि आगे पीछे हमारा क्या चल रहा है। तक सबको से शिकायतें होंगे, हाय मेरे साथ ये हो रहा है, बट कोई अवेयर नहीं होता कि क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। अवेयर मतलब क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये चीजें जाननी, ये मालूम करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उन एलिमेंट्स को जानना। बहुत चीजें, हमारी एनर्जीज होती हैं। वी हैव फेमिनिन एनर्जीज, वी हैव मैस्कुलिन एनर्जीज इन अस, हम कहते हैं। बट हर एक इंसान में एक एनर्जी होती है जो प्रीडोमिनेंट होती है। किसी में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होगी, किसी में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो अवेयर होना कि किस टाइम आपको किस एनर्जी का यूज लेना है। वो एलिमेंट्स हम किससे बने हैं? वाटर है, फायर है, देन वी हैव वुड, अर्थ एलिमेंट आ रहा है, एयर एलिमेंट आ रहा है। तो ये 4 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हमें क्या चीज अट्रैक्ट करती है, ये चीजें जानना। ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपने आप को समझिए, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस। अपनी लाइफ में सबसे पहले तो आपने जाना कि क्या हो रहा है। द सेकेंड थिंग इज कि उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन माई लाइफ। तो वो जानना कि ठीक है, आपको पता चल गया ये इंसान मेरे साथ ऐसा है, तो अवेयरनेस आ गई, उसे एक्सेप्ट करो ऐसा है। अगर मेरा स्पाउस ऐसा है तो उसे एक्सेप्ट करो, हाँ भाई ऐसा है। बच्चे पहले तो बहुत अच्छे थे, अब हमें पूछ नहीं रहे, एक्सेप्ट इट। मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, एक्सेप्ट इट। तो वो एक्सेप्टेंस जब आ गई, देन द फाइनल स्टेप इज बिहेवियरल चेंज। दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाट आई फील। क्योंकि क्या होता है कि आप किस किस को बदल सकते हैं? क्या आप लोगों को बदल सकते हैं? क्या आप इस दुनिया को बदल सकते हो? किसी को भी नहीं बदल सकते। आप बच्चों तक को नहीं बदल सकते हो। आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। तो छोटी छोटी लाइफ में ना अपने चीजें लानी, वो बिहेवियरल चेंज लाने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल फॉर ऑल द मेन इन द हाउस, वैलेंटाइंस डे है। एक रोज अपनी बीवी को दे दोगे ना, मतलब कि समझो 6 महीने आगे सेट। हाय इतनी खुश हो जाएगी वो। 10 रुपए का रोज, 10 रुपए के रोज से मतलब समझ लो वो डायमंड रिंग से भी ज्यादा है। वो 10 रुपए का रोज दे दोगे तो समझो 6 महीने के लिए आपकी लाइफ तो सेट हो गई भैया। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाले, वो उसी में इतना खुश हो जाएगी। तो क्यों? एक अगर रोज देने से इतना चेंज आ रहा है तो क्यों? मैम रोजेस आर एक्सपेंसिव, कोई बात नहीं, 20 30 50 रुपए का ले लो, कोई चक्कर नहीं है। ऑल एंड फॉर ऑल द मेंस इन द हाउस की जो
हम लेडीज की क्या होती है, ये तो मेरा हाथ ही नहीं बटाते हैं, ये खुद बस बेड पे बैठे रहते हैं, सारा काम मुझे करना होता है। एक दिन जाओ किचन में, बनाओ जरा साथ में, चाय तो बना सकते हो, एक मैगी तो बना सकते हो, एक ब्रेड बटर ही खिला दो बस। आज तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बना के खिलाया, आज तू बैठ, तेरे लिए मैं मैगी बनाऊंगा। बस आप सोचो कि वो आपका एक सेंटेंस, कि वो कितना मतलब कि वर्क कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इट इज वर्किंग एज कि कहाँ तक वो जा रहा है। सो ये करिए, थोड़ा सा करिए। एंड फॉर ऑल द लेडीज, अपने हस्बैंड के लिए, उनको क्या अच्छा लगता है आज उनके लिए बनाइए। आज बोले आज मैं पूरा बना, स्पेशल लंच डिनर मैं आपके लिए बना रही हूँ। बस फिर देखो, मदर इन लॉज हैं, एक बार मदर इन लॉ के सामने उनके बेटे की सेवा कर दो, बस आप सबसे अच्छी डॉटर इन लॉ हो। सो एक चेंज की ना, क्या किया, एक चेंज किया, अपने उनके उनके बस बेटे की सेवा कर दी, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बहू है मेरी। बस मतलब आपके आगे के थोड़ा टाइम तो छोटे छोटे, मेरे कहने का मतलब ये था कि छोटे बिहेवियरल चेंजेस से आप अगर इतनी चेंजेस ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से, आपने किसी को लोन दिया है जो वो आपको वापस नहीं कर रहा है, यू हैव गिवन समवन लोन एंड वो आपको वापस नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले कि आपको एक अवेयरनेस लानी है कि आपने उसको लोन दिया है। सेकंड इज एक्सेप्टेंस कि वो आपको वापस नहीं दे रहा, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। एंड थर्ड इज बिहेवियरल चेंज। वो क्या करेंगे, आपका बहुत इंट्रोवर्ट है, आप उसको बार बार बोल ही नहीं पा रहे, आपको बार 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 उसको एक दिन दो दिन कॉल्स करनी है, उसको रिमाइंड कराना है कि तूने मेरा पैसा देना है। और जब ये बिहेवियरल चेंज होएगा, अगले का भी माइंडसेट आस्ता आस्ता चेंज होने शुरू हो जाएगा। So this is very important to involve these three mantras in your life, that is awareness, acceptance and behavioral change. So इस पे हम ध्यान देंगे। So आज का हमारा लर्निंग पार्ट खत्म होता है। कल we are coming with a very very big and important topics. कल हम करने वाले हैं द मास्टर ग्रिड, लोशू ग्रिड हम करेंगे। देन वील जस्ट आइडेंटिफाई द एरो ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। जो हमारे लोशू ग्रिड में एरोज बनते हैं, क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है, कल हम वो करेंगे। देन फोन न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको मैं बहुत बताने वाली हूँ चीजें, कि कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें फोन लेने के, नंबर लेने के टाइम हमें करना देखना चाहिए। या मैं सबको ये कहूंगी कि एक सिम आप ले लीजिए, अगर आपके पास एक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत देर पहले से कर रहे हैं, बट दूसरा सिम भी लीजिए, उसे यूज करना स्टार्ट कर लीजिए, 5-6 महीने यूज कर लीजिए, आस्ता आस्ता आप दूसरा अपना कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं जोर डालती हूँ जो हमारा फोन नंबर हमारे साथ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन मैं नेम न्यूमरोलॉजी में हाउ टू करेक्ट योर नेम, उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाली हूँ। आई शेयर द चार्ट ऑल्सो विद यू कल, तो वो हम सब कल करेंगे। एंड लॉट लॉट मोर थिंग्स उसमें आएंगे, और टिप्स तो कुछ दूंगी। एंड आई बी मैं आपको ना स्टार्ट करने से पहले ना, बिकॉज मुझे होता है कुछ ना कुछ आपको नया दूं, विल डू सम विजुअलाइजेशन, मतलब एक्टिविटी 5 मिनट की करेंगे। इट्स अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो वो जब हम कल हमारी अपनी स्टार्ट होएगी क्लास, तो आई थिंक विल डू इट फॉर 5-10 मिनट्स, 5 मिनट्स ही करेंगे। तो वो मैं आपको कराऊंगी कल, ठीक है। तो कल बहुत लर्निंग होने वाली है, काफी मेजर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सो विल बी डूइंग इट टुमारो। सो आज के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरीज अपनी स्टडीज को लेके हैं, सो यू ऑल कैन आस्क मी एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, ऑल क्लियर, गुड। क्वेश्चन, हाँ जी हर्षदा दीदी, ओके जी, नितेश जी, हाँ हाँ, आप वो होगी, ये क्लास इज ओवर, यू कैन लीव नाउ, यस। हर्षदा जी, आपका क्या क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी। Yes, ma'am. First of all, very good evening and thanks for your learning. My question is, if in neutral there is two different numbers are there, ओके, then which one we will consider? लाइक 2 डिफरेंट नंबर्स, मतलब आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर में। Yes, in personality and destiny, I'm asking. तो सपोज आप ये कह रहे हैं कि अगर एक में पर्सनालिटी में हमारा 4 न्यूट्रल आ गया, ठीक है, और Hmm. डेस्टिनी में 7 आ गया, ठीक है, आप ये कहना Hmm. चाह रहे हैं ना। Yes. और अगर आपका उनमें से नंबर आपका फ्रेंड्स में आ रहा है, सपोज, Okay. ठीक है, Okay. अगर तो आपका पर्सनालिटी या डेस्टिनी में किसी में भी आपका फ्रेंड्स में वो नंबर आ रहा है, देन आप फ्रेंड्स में ही नोट करेंगे। और अगर आपका फ्रेंड्स में नहीं आ रहा, एनिमी में नहीं आ रहा, देन वो न्यूट्रल में आप लिखेंगे, Okay. ठीक है। Okay. अगर एक भी नंबर आपका ना, एक पर्सनालिटी सपोज है उसमें न्यूट्रल है, और डेस्टिनी में आपका फ्रेंड आ रहा है,
तो वो नंबर आप फ्रेंड्स में लिखोगे, एंड अदर वे राउंड, अगर पर्सनालिटी में फ्रेंड्स आ रहा है, डेस्टिनी में न्यूट्रल आ रहा है, तो उसको भी आप फ्रेंड में लोगे। और अगर आपका कोई नंबर न्यूट्रल है, जो ना आपका किसी में फ्रेंड्स में आ रहा है, दूसरे में ना आपका न्यूट्रल में एनिमी में आ रहा है, उसको आप न्यूट्रल ही लिखेंगे। Okay. ठीक है, Okay. Yeah. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम। सो असाइनमेंट्स आपकी जो जो है ना, वो आई विल बी राइटिंग, मैं आपको भी ग्रुप में डाल दूंगी, ये जो स्क्रीनशॉट्स भी और असाइनमेंट्स भी। एक तो सबसे पहले आपने अपना वो करना है, बर्थ और डेस्टिनी नंबर। ठीक है, सो कैन आई राइट, मैं आप लिख दूं क्या क्या असाइनमेंट करनी है, या आई जस्ट सेंड इन द ग्रुप इफ यू से इट, आई जस्ट मेंशन द असाइनमेंट्स में। एक मिनट, आप एक तो अपना जो असाइनमेंट पे लिखेंगे, योर फुल डेट ऑफ बर्थ। आप अपना पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मेंशन करना है। मैं एक मिनट लिख देती हूँ ताकि आपके लिए उसमें मैंने जस्ट सेंड। Right. So the assignments will be, first is write your full date of birth and calculate your PND number. ठीक है, एक असाइनमेंट आपकी ये हो गई, एंड द सेकेंड वन विल बी फाइंड आउट your friends your friendly and enemy numbers and make the table. ठीक है, सो ये दो असाइनमेंट्स आपने करनी है, और मेरे को आपने 10 बजे से पहले पहले ना ये अपनी असाइनमेंट्स आप, क्योंकि हो जाएगी आपकी, इनफैक्ट आप आज करोगे आज ही कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपने मेरे को 10 बजे से पहले कल भेजनी है। तो ये असाइनमेंट आपकी देख के चेक करके आई विल बी सेंडिंग यू द एनालिसिस। ठीक है, आपके P&D के हिसाब से आई विल बी सेंडिंग यू द एनालिसिस कि आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी के हिसाब से इज आपको न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन इट विल सूट यू, या न्यूमरोलॉजी में जो आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे कॉम्बिनेशंस हम न्यूमरोलॉजी में लेते हैं, जो आपका पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर का है। इट विल बी अ 3, 4, 5 लाइंस का एनालिसिस। सो आप मुझे कल 10 बजे से पहले पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देना। नंबर मैं आपको ग्रुप में अपना डाल दूंगी, इट इज देयर, आई विल बी, और बाकी जो भी हैं मैं आपको असाइनमेंट का भी मैं आपको फिर से ग्रुप में ये डाल दूंगी सारा। ठीक है, ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस, और वी कैन हैव अ लीव एंड वी कैन मीट टुमारो। कल बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, सो प्लीज बी रेडी, काफी लर्निंग कल होने वाली है विद द मेजर टॉपिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। और कैसी लगी आप सबको आजकल आज की क्लास, यू कैन जस्ट लेट मी नो, you can unmute and tell me how was the class today, or you can write in the chat box. Okay, thank you Preeti ji, yeah, it does work, it does work. Thank you Pratima ji, thank you so much, but love the energy of your group, बहुत अच्छा लगा आपके बैच से, and I feel that energy, I feel that aura, और thank you thank you Arshada ji, thank you so much. So you know these things, ये हमें भी बहुत मोटिवेशन देती हैं, एंड और क्लास में ऐसा हो रहा हो ना तो बहुत मजा आता है, सो इट विल बी वेरी गुड, एंड बहुत अच्छी जर्नी रहेगी। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिमा जी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, विल बी मीटिंग एट 6:45 टुमारो, एंड सो सी यू टिल देन, गुड नाइट, राधे राधे, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो।